नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। सनसनी रिपोर्टर की टीम पहुंची दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है कि रमेश झनकार जी जो आम आदमी पार्टी में थे, वो 500 से ज़्यादा लोगों को आज यहां शामिल कर रहे हैं, इस राष्ट्रीय मानव पार्टी में जोड़ रहे हैं। एम योगेश सेठी जी क्या विचार रखते हैं, और जो प्रत्याशी है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में ये चुनाव भी लड़े, तो तय जब पार्टी बनी तो चुनाव तो लड़ेगी। अब प्रत्याशी क्या विचार रखते हैं और राष्ट्रीय मानव पार्टी किन मुद्दों को लेकर चल रही है, बेरोजगारी को लेकर उनकी अपना क्या कहना है, बढ़ती महंगाई को लेकर उनको क्या कहना है, इन्हीं मुद्दों पे आज हम सनसनी के माध्यम से यहाँ के पदाधिकारियों से, यहाँ के प्रत्याशियों से, रमेश झनकार जी से, सेठी जी से चर्चा करेंगे और अपने सवालों को सीधा जवाब लेंगे। आगे की कमान मेरे वरिष्ठ पत्रकार संभालेंगे धर्मवीर जी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं राजन नाई, कैमरामैन चंदन कुमार के साथ। सब नमस्कार, मैं गिन्नी, युवा अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव पार्टी। और मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि है ना, ये पार्टी कोई पार्टी नहीं, एक परिवार है। हमारी पार्टी में मानवता के लिए काम किया जा रहा है। मानवता, सिर्फ मानवता के लिए काम करने के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। और हमारी पार्टी में सिर्फ हमारे जो एम योगेश सेठी हैं अध्यक्ष नेशनल, उनकी विचारधारा जो हम लोगों को बहुत ही प्रभावित करी, इसलिए हम लोग इस विचारधारा के साथ जुड़ के हमने इस परिवार का गठन किया। और हम लोग किसी जातिवाद के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ हमारी पार्टी में एक मानवता के लिए काम हो रहा है। स्त्री, पुरुष और किन्नर, इसमें मैं मानती हूँ कि सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जातिवाद तो बहुत छोटी सी बात हो गई है, पहले हमारे में मानवता होनी चाहिए। मानवता है तो पूरा परिवार, पूरा संसार एक साथ विकसित होगा। तो बेरोजगारी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और शिक्षा, महिलाओं के लिए सुरक्षा, और एक हमारे सर ने एक स्कीम और लॉन्च की है, जिससे किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा कोई भी, अपने आप सब अपने पे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और सब जो भी करना होगा करते हुए चलेंगे। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पार्टी के में आके, इस परिवार में आके आप सब लोग इसके सदस्य बने और आर्थिक विकास जो हमारा नीचे की स्तर पे जाता जा रही है उसको बढ़ावा दें। और मैं अपने युवाओं से फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़, आप सबकी बहुत हमें ज़रूरत है। अगर आप लोग नहीं हमारा साथ देंगे तो हम लोग और पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए मैं ये चाहूँगी कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक बहुत जुझारू अध्यक्ष हैं। उन्होंने, अगर वो चाहते तो अपने लिए भी सोच सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने देश के विकास के लिए सोचा, देश के युवाओं के लिए सोचा। तो मैं ये चाहूँगी कि आप लोग सब साथ मिलके इस पार्टी को, अपना परिवार को अपना बनाएं और आगे के लिए विकास कार्यों में हमारी मदद करें। और इसी के साथ मैं आपको नमस्कार कहूँगी। तो राष्ट्रीय मानव पार्टी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर, और यहाँ इनके प्रदेश दिल्ली अध्यक्ष हैं योगेश सेठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। छोटी जी, एक सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके साथ। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी पार्टियां हैं। दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी आई, लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि भाई ये कुछ करेंगे लोगों के लिए, पर एक के बाद एक घोटाले उनके सामने आ रहे हैं। आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है और आपके लोग मतलब सत्ता करते हैं उसके ऊपर, तो इस बात की क्या गारंटी कि कोई मतलब घोटाले या धांधलेबाजी नहीं होगी? देखिए, हम लोग बोलते हैं कि सत्ता से आने से पहले हम लोग दिल्ली को सोना बना देंगे। तो बोले तो केजरीवाल भी नहीं, केजरीवाल तो सत्ता में आने के बाद घोटाला किया ना, वो तो बहुत कुछ बोल दिया था। बात यही है ना कि सत्ता में आने के बाद इस बात हम सत्ता से आने से पहले करेंगे, वो हम आपको सामने बताएंगे ना, बहुत जल्दी बताने वाले। सारे एवरीथिंग रेडी है, 99% हमारा पूरा प्लान हो चुकी है। 1% इज पेंडिंग, 1% को हमारे चैनल के माध्यम से सिर्फ एक जो हमारे देश की जनता है, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देता हूँ कि जो राष्ट्रीय मानव पार्टी के साथ जुड़े, इस पार्टी के साथ जुड़े तो आगे का विकल्प गठबंधन करे और एक ह्यूमैनिटी को बढ़ाया जाए। मेरा नाम रमेश झनकार है, और पहले मैं और एक बहुत बड़ी पार्टी के अंदर दिल्ली प्रदेश का प्रभार संभालता था, नेशनल काउंसिल। वो बहुत बड़ी पार्टी का नाम बता। अब मैं चाहता नहीं कि अब जिस परिवार में आ गया हूँ, राष्ट्रीय मानव पार्टी परिवार की हम बात करें, उस पार्टी का नाम आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी था। आम आदमी पार्टी को छोड़ के आप यहाँ आ गए सर, यहाँ आने का कारण क्या था? एक सोच, एक विचारधारा जो मानवता के लिए काम करेगी, जो हमारे जैसे समाज के लोगों के लिए काम करेगी, उस विचारधारा के प्रति मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सेठी साहब हैं, इन्होंने बहुत बड़ी विचारधारा तैयार करी हुई है। आज हमारा पहला दिन है यहाँ पे। धीरे धीरे आप देखिए कि हम जब आपके बीच में नए नए रोज चीज़ें लेके आएंगे, बहुत बड़ी विचारधारा लेके आएंगे। केजरीवाल जी सत्ता में आए थे तो उनकी भी एक विचारधारा थी, वो कहते थे हम देश बदल देंगे, युवा बदल देंगे, और आज हो क्या रहा है, 45 करोड़ का शीश महल बन रहा है, ठीक है ना, 10-10 लाख रुपए की ट्रेडमिल का किराया जा रहा है उनका,
मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे घोटाले हो रहे हैं, तमाम घोटाले हो रहे हैं। और आज मतलब हिंदुस्तान में वो मतलब कहते हैं कि एक ऐसे नेता हो गए हैं अपने आप में, उनको किसी का डर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का उनको डर नहीं है, कोर्ट का किसी एजेंसी का डर नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये विचारधारा कब नेताओं की बदल जाती है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपके जो नेता हैं सेठी साहब, उनकी विचारधारा नहीं बदलेगी? देखिए सर, ऐसा है, विश्वास करना ये प्राकृतिक नियम है। हमने विश्वास किया है, अरविंद जी पे विश्वास किया था, आज वो बदल गए। वो आज नहीं बदले हैं, लोगों को आज दिखाई देना शुरू हुआ है। उनका बदलना तो थोड़े दिन बाद ही शुरू हो गया था और हम लोग उसको भुगत चुके हैं। और भुगतने के बाद हमने माना कि इस पार्टी में हमने 10 साल का अपना समय बर्बाद किया है और मेरे जैसे लाखों लोग हैं जिन्होंने बर्बाद किया है। धीरे धीरे वो भी प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं और राष्ट्रीय मानव पार्टी उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसमें जुड़ने वाले सभी लोग, ये खाली एक आदमी की विचारधारा नहीं है, ये सब में बह जाएगी, कोई नहीं बदलेगा। रमेश झनकार जी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बिजी हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जितने लोग आपको देख रहे हैं, उनके देशवासियों के लिए क्या संदेश है? देशवासियों के लिए एक संदेश है कि राष्ट्रीय मानव पार्टी केवल मानवता पे काम कर रही है। मानवता उसकी शुरू होती है एक स्त्री, एक पुरुष, एक किन्नर पे। किन्नर हमारे समाज का बहुत बड़ा भाग है जिसको हमने अलग किया हुआ है। उनकी ना बातों को सुनता है, ना उनके दुख दर्द को सुनता है, ना उनको कोई समानता का अधिकार देता है। कागजों में सब समानता का अधिकार है, नागरिक का अधिकार है, वोट लेने का अधिकार है, उनको सुविधाएं कोई नहीं है। राष्ट्रीय मानव पार्टी इस बात के लिए वचनबद्ध है कि हर एक को मानवता का जो दर्जा है वो सबको मिलेगा, समानता का अधिकार मिलेगा। राष्ट्रीय मानव पार्टी के एक समाज सेवक हमारे साथ है और क्या विचार रखते हैं राष्ट्रीय मानव पार्टी जो उन्होंने ज्वाइन की है, किन विचारों को लेकर ज्वाइन की है और क्या बदलाव समाज में चाहते हैं, खासतौर दिल्ली में क्या बदलाव चाहते हैं? सर, राष्ट्रीय मानव पार्टी का जो गठन किया गया है वो मानवता के हित में किया गया है कि मानवता जो बिगड़ी हुई है हालत, उस मानवता को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। और ये जो मानवता का एक पौधा लगाया है तो इसकी छत्र छाया, इसको इतना बड़ा पेड़ बनाना है कि इस मानवता की छत्र छाया में हमारा देश आ जाए और देश के जो युवा, जो देश की जनता है, हम राष्ट्रीय मानव पार्टी जो है वो देश के हित में और जनता के हित में कार्य करना चाह रही है। और जिससे बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर विचारधाराएं हमारी जो हैं, वो जो हमारा मेन मोटिव है वो है रोज़गार पर। तो हम लोग रोज़गार के लिए खुद सक्षम करना चाहते हैं युवाओं को कि वो अपने में खुद सक्षम हो जाएं। आपका ये कहीं ना कहीं आपका माना, अगर सेवा आपको करनी हो तो उसके लिए पद का होना बहुत आवश्यक है। यहाँ सेवा करनी, क्योंकि पहले जो हम सेवा करने का विचार, जो हम काम कार्य करते थे, संगठनों से जुड़ा हुआ मैं कई, और उनमें भी मैं सेवा करता रहा हूँ। और बीजेपी में प्रचार मंत्री दिल्ली प्रदेश में रहा हूँ। तो उसमें जो मैं करना चाहता था उस पार्टी के अंदर वो हम कर नहीं पाते थे क्योंकि पाबंदियाँ थी उसको उनमें। तो इसलिए हमने ये पार्टी का गठन किया और इसलिए हम अब बदलाव लाने की कोशिश में कि इस जो मानवता ख़त्म हो गई है उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। कुरैशी जी ने कहा है कि भारत में से, खासतौर दिल्ली में से मानवता खत्म हो गई है। अब इस मानवता को बढ़ावा कौन देगा, उस पर हमने चर्चा भी कर ली। अब एक आखिरी सवाल, कुरैशी जी, संसद के माध्यम से दिल्ली वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? संसद के माध्यम से हमारी विचारधारा के साथ जुड़े और है ना, जो हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। अच्छा, यूथ आपके साथ कैसे जुड़े ये और बता दीजिए। यूथ जुड़ेगा मानवता पे, हमारी विचारधाराएं सुने और समझें और हमसे जुड़े। और मैं आपको बता दूं, ये नंबर नीचे दिए गए हुए हैं, इनके हेल्पलाइन नंबर भी लिखे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि ये पार्टी एक बदलाव और परिवर्तन करेगी तो ये आपका अपना निजी व्यक्तिगत फैसला है, ये आपको तय करना है। लेकिन जनप्रतिनिधि ऐसा चुने जो आपका देश हित का और आपका कल्याण करे। क्यों श्रीमान जी? इसी के साथ लेके इजाजत। वंदे मातरम, जय हिंद।